हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र। जैसा मैंने बताया कि यार इसमें हम आईआईटी एनआईटी नहीं कवर कर रहे हैं, हम एनआईटी हम या ट्रिपल आईटी भी नहीं कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो कॉलेजेस हैं जो बेस्ट माने जाते हैं, आईआईटीज एनआईटीज के लेवल की प्लेसमेंट दे रहे होते हैं, हम आज उन कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पीछे भी मैंने ऐसे ही ये सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ। टॉप कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश मैंने बनाया था, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, एक बार जा करके चेकआउट जरूर करना, ठीक है। और ऐसे ही ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। आप लोगों के लिए निरंतर लगातार काम करते रहेंगे और जितना भी आपका रिजल्ट आएगा या आ गया होगा, आपका चाहे वो कितने रेंज में परसेंटाइल आ रही हो, आपके लिए बेस्ट सूटेबल कॉलेज आएगा, ठीक है। हम बताएंगे यार, आपके 30 से ज्यादा काउंसलिंग होती है इंडिया में, ठीक है, जो जेईई मेंस का स्कोर कंसिडर करती हैं। तो यार आपके मिलने के चांसेस तो हैं, बट आपको सही गाइडेंस की जरूरत होती है, ठीक है। तो यार उड़ान विद्यापीठ ने इसी दिशा में लगातार आपको बेस्ट जगह, बेस्ट ब्रांच में, बेस्ट कॉलेज में पहुंचाने के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो चलो अपने इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो भी नए हो सब्सक्राइब कर लेना, जो पुराने हो उनको तो पता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट यहाँ मिलता ही है, लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। हम सब अब बात करते हैं अपने इस वीडियो की शुरुआत में। सबसे पहले बात करेंगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की। यार जो थर्ड ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया है, ये नॉर्मल बात नहीं होती, बड़ी बात होती है। इसका रीजन क्या है? 170 साल का जो है इसका एलुमिनाई बेस मिलेगा। 170 साल बहुत होते हैं, इसके एलुमिनाई आपको हर बड़ी कंपनी में, हर बड़ी जगह मिलेंगे, ठीक है। ओरिजिनली जब ये कॉलेज फाउंड हुआ था ना, तो ये मैकेनिकल, सिविल और इन जैसी ब्रांचेस के लिए हुआ था, लेकिन ये बहुत 170 साल पुरानी बात है, ठीक है। पहले इसका नाम भी कुछ और हुआ करता था, फिर नाम भी अपडेट हुआ। चलो हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। और अगर बात करें ना, 80% आपकी जो यहाँ पे एडमिशन होती है वो एमएसटी सीईटी से होती है, 20% आपकी जेईई मेंस से होती है। बट कोई घबराने की बात नहीं है, आपको 30 सीट्स के आसपास मिल जाती हैं हर ब्रांच में, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्ट आपको दिया गया है। ये जो आपकी रैंक है ऑल इंडिया वाली, ये हमेशा जेईई की रैंक होने वाली है। आप ये सीईटी की रैंक यहाँ पे मत देखो। तो ये जो परसेंटाइल आप देख रहे हो 98.71 परसेंटाइल, ये कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए होता है। और मेटलर्जी आपको 95.99 परसेंटाइल जो है ये मेटलर्जी के लिए चाहिए होता है। वहीं अगर होम स्टेट की बात करें तो ये सीईटी रैंक होती है। सीईटी जो एमएसटी सीईटी के पेपर से होता है, ठीक है, यहाँ से होता है। और यहाँ पे जो रैंक बनती है यानी 913 और 4502, और जो परसेंटाइल है ना, ये भी सीईटी की परसेंटाइल है। अगर कोई बात नहीं यहाँ समझ नहीं आ रहा हो तो अभी डिटेल में बात करेंगे, कट ऑफ के ऊपर, हर ब्रांच के ऊपर बात करेंगे, होम स्टेट और। अच्छा, उससे पहले मैं प्लेसमेंट्स के थोड़े से नंबर दिखा दूं। यहाँ पे ज्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा, अभी अगले पेज में मैं प्लेसमेंट्स दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं तुम्हें इतना दिखाना चाहता हूँ, लास्ट ईयर के 2022, 23, 23, 24 और 24, 25 का अगर तुम डेटा देखोगे, तुम्हारी परसेंटेज प्लेसमेंट 84 अभी इस टाइम 2024-25 में 79 यहाँ पे थी, 74 यहाँ पे थी। एवरेज पैकेज की अगर तुम बात कर लो ना, एवरेज पैकेज तुमको 11.2 LPA 2022-23 में था, 23-24 में तुम्हें 12 मिला, और 24-25 में तुम्हारा 11.62 हो गया। मतलब लगभग 11.5 लाख का एवरेज पैकेज तुमको ये कॉलेज दे रहा है। सो व्हाई नॉट कंसीडर दिस कॉलेज इफ यू आर नॉट गेटिंग एन आईटी, ठीक है। आगे चल के बात करेंगे। और मिल भी जाता है यार, रैंक थोड़ी सी कम भी रहती है ना तब भी मिल जाता है। देखो, एक तो काउंसलिंग होता है जो सबसे पहले होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब तरीके इन द सेंस काउंसलिंग ही होती है, लेकिन उसका नॉलेज बहुत सारे लोगों के पास नहीं रहता है, तो वो सही अपॉर्चुनिटी गवा देते हैं, ठीक है। तो उसी वो जो ब्रिज है ना इंफॉर्मेशन का, वो हम फॉर्म करते हैं, उड़ान विद्यापीठ फॉर्म करता है, ताकि आपको बेस्ट जगह, बेस्ट चीज आपको मिले, ठीक है। अब देखो यार, तुम अगर यहाँ पे परसेंटेज प्लेसमेंट की बात कर लें, देखो कंप्यूटर साइंस की परसेंटेज प्लेसमेंट अभी लेटेस्ट 2024 और 25 सेशन की 91.82 रही है। इलेक्ट्रिकल एंड टेली कम्युनिकेशन की 82.19, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 100% प्लेसमेंट रही है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की 90% रही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 84% रही है। मैन्युफैक्चरिंग साइंस की 85% रही है। मेटलर्जी की 67% रही है। और सिविल और प्लानिंग की थोड़ी थोड़ी कम है। लेकिन आप देखो यार, कंसिस्टेंसी देखो आप परसेंटेज प्लेसमेंट में, देखो द important thing is not the highest package, the important thing while you are choosing the college is the percentage placement, कितने बच्चे वहां पे प्लेस हो जा रहे हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ये कॉलेज इसमें नेल करता है, ठीक है। अगर तुम प्लेसमेंट्स भी देख लोगे, उसमें एवरेज भी देख लोगे, तो कंप्यूटर साइंस का एवरेज आपको 17.31 मिल रहा है। तो क्यों ये एनआईटीज से बेटर होगा? क्यों ये एनआईटीज से बेटर होगा? क्योंकि यार इनका प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छा हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 12, 12.5, इलेक्ट्रॉनिक्स 10.28, इंस्ट्रूमेंटेशन 11.63, मैकेनिकल 8.34, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग साइंस 8.81।
मैकेनिकल वगैरह का जो 8-9 लाख का पैकेज है, यही एनआईटी नागपुर में भी तुम्हें मिलेगा, ठीक है। सेम स्टेट में कॉलेजेस हैं, यही ट्रिपल आईटी। देखो, तुमको यही प्लेसमेंट ट्रिपल आईटी पुणे में भी मिलेगा, एनआईटी नागपुर में मिलेगा, ठीक है। तो तुम बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन तुमको ब्रांच मिलने में जो है डिफरेंस आ जाता है। अभी कट ऑफ दिखाता हूँ, ठीक है। मेटलर्जी देखोगे, सिविल देखोगे, प्लानिंग देखोगे, तो तुम्हें प्लेसमेंट का अंदाजा तो हो ही गया यार कि टॉप क्लास का प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे इसकी मीडियन सैलरी भी देख लेते हैं क्या है। 778 स्टूडेंट लेटेस्ट जो सेशन हुआ है इनका, उसमें एनरोल हुए थे। 594 प्लेस हो गए, ठीक है, ये प्लेस हो गए। ये तुम्हारे हायर स्टडीज के लिए चले गए, ठीक है। कहाँ चले गए? हायर स्टडीज के लिए। और जो मीडियन सैलरी रही है वो 10.50, 11.5 लाख का एवरेज पैकेज, लगभग 10.5 का मीडियन पैकेज। और क्या चाहिए? एक बेहतरीन कॉलेज यार तुम्हें, ठीक है। और तुम्हारी फीस जो पड़ती है इसमें, वो 1.5 लाख के आसपास पड़ती है, ठीक है। 1.57 तुम्हारी ईयरली फीस पड़ती है। और प्लस अगर 50,000 के आसपास तुम्हारा क्या पड़ जाता है, तुम्हारा हॉस्टल चार्जेस पड़ जाते हैं, मतलब, ठीक है। 2 लाख के अप्रोक्सीमेट, यानी अगर हम 4 साल का खर्चा जोड़ें तो 8 से 10 लाख का खर्चा होता है, ठीक है। उसमें आपका रिटर्न जो मिल रहा है वो बेहतरीन मिल रहा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगले कॉलेज के बारे में बात करते हैं। उससे पहले कट ऑफ देख लेते हैं। हम अपना देखो, 2 कट ऑफ हो गए। ये जो कट ऑफ मिलेगा ये सारा तुमको एमएसटी सीईटी वाला कट ऑफ मिलेगा, और ये मिलेगा जेई मेन वाला, ठीक है। दिस इज जेई मेन का कट ऑफ है। तो अभी हम जेई मेन का डिस्कस करते हैं। सीईटी का भी कट ऑफ दिया गया, इसमें ये टोटल सीईटी की रैंक है और सीईटी की परसेंटाइल है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो परसेंटाइल दी गई है, दिस इज जेई परसेंटाइल। और ये जो जेई परसेंटाइल से आप फॉर्म भरते हो ना, तो अपनी एक मेरिट लिस्ट निकालते हैं। दिस इज वो, ये जो 3804 लिखी हुई है, ये उस मेरिट लिस्ट की रैंक है, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है? जेई वालों को सिर्फ ये परसेंटाइल देखना है, ठीक है। ये परसेंटाइल देखना है। देखो, सिविल आपको 96.16 पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको 98.71 पे, इलेक्ट्रिकल आपको 97.93 पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपको 98.42 पे। अगर सिमिलरली आप देखोगे, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल आपको कहां पे मिल रही है? 97.74 परसेंटाइल पे मिल रही है। मैकेनिकल आपको कहां पे? 97.61 पे। मैन्युफैक्चरिंग आपको 96.93 पे, और 95.99 पे मेटलर्जी मिल रही है, ठीक है। एआईएमएल तुमको 98.66 पे मिल रही है। तो अब तुम समझ गए होगे जेई में आपको इतनी परसेंटाइल रिक्वायर्ड है यहाँ पे लेने के लिए, ठीक है। बट सीईटी वालों के लिए यहाँ पे कैटेगरीज होती है, यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं लगती है, ठीक है। सीईटी वालों के लिए जनरल ओपन, जनरल ओबीसी, ठीक है, ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सारी कैटेगरीज लगती हैं। और ये जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट वाली देख रहे हो, ये जो रैंक देख रहे हो, दिस इज सीईटी रैंक, और जो परसेंटाइल है ये सीईटी परसेंटाइल है। जबकि मैंने ऊपर जो ऑल इंडिया में बात करी, वो जेई मेंस की परसेंटाइल है। गॉट इट? अगर कोई बात नहीं, अगर कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताना जरूर, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं वीजेटीआई मुंबई। अच्छा, वीजेटीआई मुंबई केवल एमएसटी सीटी से लेता है, ठीक है। यही एक कॉलेज हमारी लिस्ट में है जो एमएसटी सीटी से लेता है, बाकी सारे जेई मेंस प्लस एमएसटी सीटी हैं। तो इसके बारे में क्विक बातचीत कर लेते हैं। देखो, अगर इसके मीडियन पैकेज की बात करो 2023-24 में ना, 690 स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 570 प्लेस हो गए थे, 120 हायर स्टडीज के लिए गए थे, और 10.9 है, मतलब 11 एलपीए का तुम्हारा क्या रहा है? मीडियन पैकेज रहा है इस कॉलेज का यार। तो ये भी कॉलेज अपने आप में बेहतरीन लेवल पे है, एनआईटीज के बराबर है, ट्रिपल आईटीज के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस है ना, सबका प्लेसमेंट दिया गया है तुम। लेकिन प्लेसमेंट्स पे अगर कंप्यूटर की बात करें ना, तो देखो तुम्हारा एवरेज 16.35 है, जहां पे सीयूएपी में 17.35 था, 17 से ऊपर था। आईटी तुम्हारा 13 के ऊपर है, 11 के ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 11 मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 11 मिल जाएगा। तो ये इंडिविजुअल ब्रांच के एवरेज हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट एलिजिबल हैं, प्लेस हैं कितने ऑन कैंपस हायर स्टडीज के लिए गए, यहाँ पे परसेंटेज प्लेसमेंट वाला कॉलम देखोगे तुम, 89%, 85, 80, 82, 79, 96, 99, 62, 64। तो ये बहुत अच्छा दिखता है। हाईएस्ट सीटीसी मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, बट वो भी देख लोगे तुमको 54 हाईएस्ट सबसे रहा है, उसके बाद 41, उसके बाद 38, ठीक है। 38 3 ब्रांचेस का रहा है। आगे आगे बढ़ते हैं इस पे हम, ठीक है। इसके कट ऑफ वगैरह पे चर्चा कर लेते हैं। ये जैसे मैंने बताया, सीईटी रैंक है जितनी है,
क्योंकि एमएसटी सीईटी से मिलता है और इसकी भी कैटेगरी वाइज रैंक होती है। अगर तुम कैटेगरी वाइज तुम्हें देखना हो तो एक बार कांटेक्ट करना, ठीक है, एक बार पूछ लेना, हम तुम्हें वहां पे कैटेगरी वाली रैंक भी बता देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ये सीईटी रैंक है, तो सीईटी रैंक में आपकी एमएसटी सीईटी का जो पेपर दोगे उसमें जो रैंक बनेगी ना, उस रैंक पे आपको रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉलेज के लिए, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहते हैं आपको आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी ना काउंसलिंग में, और बहुत सारी आपकी क्वेरीज हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स हैं, कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, बहुत सारे हैं। तो यार ना, इन जो ये नंबर्स दिए गए हैं ना, इन पे कांटेक्ट करो, ये तुम्हारे हेल्प के लिए यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। ऑल दो नीचे भी यहाँ पे चल रहे होंगे, वीडियो के नीचे आप देखोगे तो नंबर मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो काउंसलिंग ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लो, ठीक है, वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे तुम्हें सारी काउंसलिंग की इंपॉर्टेंट अपडेट्स, मैंने बताया ना वीडियो के स्टार्टिंग में, 30 से ज्यादा काउंसलिंग होती है जो जेई मेंस का स्कोर कंसीडर करती हैं। तो कोई भी काउंसलिंग मिस ना हो, क्या प्रोसेस होने वाला है, कैसे चॉइस फिलिंग होने वाली है, 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप सारा चीज आपको बताएंगे, और यहाँ पे एक एक चीज आपको दिखा रहे होंगे, और ग्रुप में भी अपडेट कर रहे होंगे। तो ज्वाइन कर लेना जरूर, ठीक है, क्योंकि हम लगातार ये जो बेस्ट काउंस, अपने पिछले बार का जो रिकॉर्ड है, हमने बहुत अच्छी काउंसलिंग करी है, बहुत सारे हजारों बच्चों को गाइड करा है, हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू करके इस बार ज्यादा बच्चों की मदद करना चाहते हैं। और जो भी लोग ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिस नहीं करना चाहते हो, एक चीज ध्यान में रखना, अपना बेल नोटिफिकेशन दबा के रखना, क्योंकि कोई ऐसी वीडियो ना हो जो इंपॉर्टेंट मिस हो जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, वो ध्यान में रखना, ठीक है, ताकि वीडियो कोई मिस ना हो, ठीक है। अगर वीडियो भी मिस नहीं होगी तब भी तुम्हारी काउंसलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इसके पीआईसीटी पुणे, यार ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है, ठीक है। 756 में से 575 स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं, 106 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए चले गए हैं। स्टिल 9 एलपीए इसका क्या रहा है, मीडियन पैकेज रहा है, जो कि बहुत अच्छा यहाँ पे नंबर दिखता है। अच्छा, अगर एक बार परसेंटेज प्लेसमेंट पे नजर डालें हम, ठीक है, परसेंटेज प्लेसमेंट पे नजर डालें, 2017-18 में परसेंटेज प्लेसमेंट इनका 66 था। अब तुम देखना, ध्यान से देखना, जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, 18-19 में 82.88 हो गया, 2019-20 में 84.21 हो गया, 20-21 में 91.80, 21-22 में 91.91, 22-23 में 93, 23-24 में 93.15, और 24 में ऑलमोस्ट 93 से 94% रहने वाला है इसका प्लेसमेंट, ठीक है, जो हमने बात करी बच्चों से, जो हमने बताया। तो यार तुम एक बार एक ग्राफ देखोगे, तुम्हारा ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ तुम्हारा धीरे 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 क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है लगातार, कंटिन्यू। ये एक अच्छे कॉलेज की क्या होती है, पहचान होती है, कि आपका जो प्लेसमेंट्स है ना, वो डिक्लाइन नहीं कर रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं इन सब कॉलेजेस को चुन के आपके लिए ले आया हूं, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि आपको अच्छी जगह, अच्छे कॉलेज में पहुंचाया जाए, अच्छी एडवाइस देके, ठीक है। अच्छा, कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे एमएसटी सीईटी का कट ऑफ है, ठीक है, और यहाँ पे एमएसटी सीईटी से ही ये ऑल इंडिया, मतलब आप बाहर वाले बच्चे भी एमएसटी सीईटी देते हैं, अदर स्टेट वाले भी देते हैं, और होम स्टेट वाले भी देते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर ऑल इंडिया, दिस इज फॉर होम स्टेट, एंड जो तुम्हारा जेई वाला परसेंटाइल है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस के लिए 98.29 परसेंटाइल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 98.31 परसेंटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 97.83 परसेंटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 97.08 परसेंटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 98.075 परसेंटाइल, ठीक है। और अगर एमएसटी सीईटी वाला देखोगे तो एमएसटी सीईटी में आपको ये 1430, 1151 ऐसे करके यहाँ पे ये रैंक है, और दिस इज फॉर ऑल इंडिया, ये भी सीईटी की रैंक है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये जेई की है, दिस इज जेई रैंक, एंड दिस इज सीईटी, दिस इज सीईटी, ओके। दिस इज फॉर ऑल इंडिया, दिस इज फॉर होम स्टेट। बाकी कैटेगरी वाली और डिटेल में जानना हो तो बताना मेरे को, एक बार कॉल करना या कमेंट कर देना, या फिर मैसेज करना, जो नंबर मैंने दिया है इनसे, इन पे कनेक्ट करोगे तुम्हें सब कुछ पता चल जा रहा होगा। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया, ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ भी पूछना हो, जानना हो, समझना हो, काउंसलिंग के बारे में कुछ करना हो तो ये जरूर। अपना कॉलेज थोड़ा सा स्पेशल कॉलेज है, अगला कॉलेज, ठीक है, दिस इज स्पेशल कॉलेज बिकॉज एआईटी पुणे जो है ना, स्पेशली डिफेंस वाले बच्चों के लिए होता है, ठीक है, डिफेंस वाले बच्चों के लिए होता है। तो डिफेंस में भी आर्मी, नेवी, ठीक है, एयरफोर्स, सबके लिए जितने भी कैटेगरीज होती हैं, यहाँ पे कैटेगरीज ऐसे बनती हैं, आर्मी पर्सनल पे बनती है, फिर डिफेंस में एयरफोर्स में बनती है, नेवी भी बनती है, ऐसे होता है। और ये कॉलेज कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा है।
अगर इंडिविजुअल इसकी जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की यहाँ पे देखोगे अभी एवरेज 12.47 है, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का देखोगे तुम्हें 9 एलपीए का एवरेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 7.70 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 11.21 है। यार कंसिस्टेंटली इतना बढ़िया प्लेसमेंट दे रहा है ये कॉलेज। एआईटी पुणे मतलब डिफेंस वाले यार जरूर अप्लाई करना, मतलब मौका मत छोड़ना। इसकी सेपरेट भी होती है, इसके अंदर भी होती है, मतलब यार कमाल का कॉलेज है। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा जितने भी डिफेंस वाले देख रहे हैं, ठीक है, वो जरूर अप्लाई करना है यहाँ पे। और अगर तुम यहाँ पे नंबर देखो, नंबर जो परसेंटेज प्लेसमेंट है 90%, 92%। देखो 19, 20, 21, 22, 23, 24 से लेकर 25 तक सेशन तक है। 90, 92, 91, 97, 96, 94, 93 तुम्हें कंसिस्टेंटली एक अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम इसके कट ऑफ वगैरह की, ठीक है। मीडियम सैलरी भी अगर तुम एवरेज देखोगे ना 7.15, 7.30, 9.45, 14.70, 14.20, 11, 10.5, ठीक है। तो बेहतरीन यहाँ पे प्लेसमेंट्स आपको ये कॉलेज दे रहा है। और अगर बात करें हम एनआईआरएफ की तो 345 में से 308 स्टूडेंट प्लेस हो गए हैं और 7 स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए गए हैं। और वहीं अगर इसके मीडियन पैकेज की बात करें तो 8.9 एलपीए आपका मीडियन पैकेज रहा है इस कॉलेज का, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ की। अगर इसके कट ऑफ पे बात करो, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कैटेगरी आर्मी पर्सनल की बनती है, एयरफोर्स की बनती है, नेवी की बनती है। तो आप देखोगे यहाँ पे रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के लिए यहाँ पे आपको ये जो रैंक है, अच्छा ये जेई रैंक है, याद रखना ये जेई रैंक है, ये जेई रैंक होने वाली, ये सीटी रैंक नहीं है, इतना ध्यान देना, ठीक है। तो 60,000 तक आपको यहाँ पे सीएससी मिल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 1 लाख तक मिल जाती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको 85,000 तक मिल जाती है। मैकेनिकल आपको 1,37,000 तक मिल जाती है, ठीक है। एयरफोर्स वालों को कट ऑफ देखोगे तो 65,000, 23,000 तक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। देखो डिफरेंस देखो, यहाँ पे 23,000 तक मिल रहा है, यहाँ 60,000 तक, यहाँ पे 14,000 पे थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इनके लिए यहाँ पे भी अभी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। इनके लिए कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया बेहतरीन रहता है, ज्यादा रैंक तक आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। बाकी अगर एआईटी रैंक पे भी देखना हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो आगे चल के हम किसी एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली के बारे में। ये भी जो है परसेंटेज प्लेसमेंट में काफी ठीक है, ठीक है, काफी बढ़िया है। अच्छा ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, मैं सारा ही वीडियो इसमें नहीं कवर कर पाऊंगा, सॉरी सारा ही कॉलेज इसमें नहीं कवर कर पाऊंगा। मैं ना इसके कंटिन्यूएशन में पार्ट 2 भी जरूर लेके आऊंगा, ठीक है। तो जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगला पार्ट 2 भी आएगा, ऐसे करके हमने पीछे भी बहुत सारे क्वालिटी वीडियो बना रखे हैं। अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट्स अगर देखो ना तो कंप्यूटर साइंस की प्लेसमेंट 86%, आईटी की 82%, इलेक्ट्रॉनिक्स की 68%, इलेक्ट्रिकल की 75%, मैकेनिकल की 75%, सिविल की 61%। अच्छा टोटल 80% के आसपास एवरेज अगर देखेंगे तो है। अच्छा आप लोग कहोगे भैया आप बार बार परसेंटेज प्लेसमेंट पे क्यों जाते हो? देखो यार तुम्हें ना हाईएस्ट पैकेज, हाईएस्ट सैलरी दिखा दिखा के ना, इतना एडवर्टीजमेंट दिखा के, इतना लोग वीडियो बना के इतना सारा कुछ बता दिए हैं ना, तुम्हें ओवरवेलम कर दिए हैं, तुम कंफ्यूज रहे हो कि तुम्हें प्लेसमेंट बड़ी बड़ी देख के तुम वहां चले जाते हो। द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द प्लेसमेंट परसेंटेज। प्लेसमेंट परसेंटेज का मतलब होता है वहां पे कंपनीज आ रही हैं, वहां पे कंपनीज आने का मतलब होता है वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। एंड इफ यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तभी आपके पास मौका होगा अपनी चीजों को छोटी से बड़ी कन्वर्ट करने में, यानी छोटे पैकेज से बड़े पैकेजेस में कन्वर्ट कर पाओगे। बट जो आप हाईएस्ट पैकेजेस करोड़ों में 80 लाख, 50 लाख, 60 लाख देख के जाते हो ना भाई, उसका एक्चुअल रियलिटी देखो उस कॉलेज की, ठीक है। उसका परसेंटेज प्लेसमेंट देखो। आई विल ऑलवेज स्टिक टू द परसेंटेज प्लेसमेंट वाइल गाइडिंग टू द स्टूडेंट्स इन द काउंसलिंग, ठीक है। मेरा हमेशा से फोकस यही रहता है। और जितने भी बच्चे हमने एडमिशन करवाए हैं, जितने बच्चे हमारे गाइडेंस में गए हैं, वो सारे खुश हैं इसीलिए क्योंकि हमने उनको एडवाइस सही दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है काउंसलिंग के दौरान, बिकॉज अब आपका पेपर हो गया है। ये जो 2-3 महीने होने वाले हैं ना, बहुत क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। इसमें आप जजमेंट मतलब गलत हो ही जाता है, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस में होते हो। तो एक राइट गाइडेंस आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए बोलता हूं देखते रहना, बस तुम लगे रहना यहाँ पे, हमारे साथ बने रहना, तुम्हें अच्छे कॉलेज में, अच्छे ब्रांच में पहुंचा के रहेंगे, ठीक है। अच्छा चलो ये बहुत सारा ज्ञान हो गया ज्यादा छोड़ देते हैं। अच्छा यहाँ के अगर एवरेज की बात करें, टोटल एवरेज की बात करें इस कॉलेज की, ठीक है, टोटल एवरेज देखोगे, अगर बीटेक का टोटल देखोगे तुम यहाँ पे, तो तुमको 10.55 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10.55 एवरेज मिलेगा, ठीक है। और अगर बीटेक की तुम हाईएस्ट पैकेज देखो तो वो भी हाईएस्ट पैकेज भी तुम्हें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज भी 60 एलपीए का है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर तुम हाईएस्ट पैकेज भी देख के आ रहे हो तब भी ठीक है, एवरेज देख के आ रहे हो तब भी ठीक है, बट एवरेज देखना जरूरी है। और एवरेज से इंपॉर्टेंट क्या है? परसेंटेज प्लेसमेंट। मैं हमेशा परसेंटेज प्लेसमेंट पे रिलाई करता हूं, ठीक है। और चलते हैं आगे, चलते हैं इसके कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एनआरएफ देख लेते हैं। 436 स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्टर हुए थे, इसमें 370 स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हो गए। 66 स्टूडेंट ने हायर स्टडीज चूज कर ली, मतलब मास्टर्स के लिए चले गए या फिर आगे उन्होंने एमबीए कर लिया या एमटेक कर लिया, ऐसे ही समथिंग लाइक दैट, ठीक है। 9.24 इसका जो रहा है, क्या रहा है, वो मीडियन पैकेज रहा है, मतलब 9.24 एलपीए। 50% ऑफ द स्टूडेंट ने 9.24 एलपीए से ज्यादा की क्या ली है? प्लेसमेंट ली है वहां पे, ठीक है। ओके, दिस इज द कट ऑफ फॉर WCE सांगली, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे MST CET रैंक है, ये देखोगे तुम्हारा जेई परसेंटाइल है। अच्छा, ये मत कंसीडर करना, ये मैंने बताया ना मेरिट लिस्ट बनती है आपके अप्लाई करने पे, आप अप्लाई करोगे जेई से अप्लाई। AIML में 97.40, ठीक है। सिविल का डेटा नहीं है, ठीक है। यहां पे देखते हैं हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 97.52 परसेंटाइल, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए देखेंगे 97.01 परसेंटाइल। और तुम्हारा रोबोटिक्स के लिए अगर देखोगे तुम 96.46 परसेंटाइल तुम्हें जेई मेंस में रिक्वायर्ड होती है। वहीं MST CET में देखोगे रिस्पेक्टिव तुम्हारे जो है इसके लिए ब्रांच के लिए तुम्हें ये जो है यहाँ पे 3168 8265 1985 से लेकर के ऐसे ही तुम्हें यहाँ पे रिस्पेक्टिव ब्रांचेस के लिए इतना कट ऑफ चाहिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉलेज के, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। एसपीआईटी के नाम से चलता है, ठीक है, सरदार पटेल। अब यहाँ पे अगर देखो इस कॉलेज में अभी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे खींच के पार्ट 2 में बनाने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 में हम और कॉलेजेस कवर करेंगे, वही हाई ROI वाले कॉलेज, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें अच्छा है, वही वाले कॉलेज आपके कवर कर रहे होंगे, ठीक है। 214 में से 157, ठीक है, स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। 56 स्टूडेंट तुम्हारे हाई स्टडीज के लिए गए थे। 6.5 जो है यहाँ का मीडियन पैकेज होने वाला है, ठीक है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, कट ऑफ में अगर सिविल इंजीनियरिंग देखोगे तो 709947543443, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है? सीईटी का रैंक है। सीईटी की रैंक चाहिए होती है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एडमिशन वगैरह जेई वाले रैंक पे बहुत नीचे तक भी होता है भाई, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तुम्हारी एक मेन फ्रेम काउंसलिंग होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी काउंसलिंग्स होती हैं या बहुत सारे तरीके होते हैं उसी काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन लेने के लिए, और वही तरीका हमें पता होता है ताकि हम गाइड करके अपने स्टूडेंट्स को वहां पर पहुंचा देते हैं। अच्छा, हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वाले उसमें पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब रहना और कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें मिस ना हो इसलिए ग्रुप में ज्वाइन रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।